हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है महिलाएं एवं समाज। देखिए, इसके अंतर्गत हम ये जान रहे हैं कि महिलाओं के प्रति होने वाला जो प्रमुख आपराधिक कृत्य हैं उनके बारे में, जैसे कि जो बलात्कार है और साथ ही हत्या, दहेज हत्या, पत्नी को पीटना, ये सभी कहीं ना कहीं जो स्त्रियों के प्रति किए जाने वाले आपराधिक कृत्य हैं। इन्हीं में विधवाओं के प्रति हिंसा भी है, वेश्यावृत्ति भी है, जिन्हें हम पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम नारी हत्या और भ्रूण हत्या के बारे में जानेंगे। देखिए, होता क्या है कि भारतीय समाज पुरुष प्रधान है और यहाँ लड़की की तुलना में लड़के को अधिक महत्व दिया गया है। धार्मिक दृष्टि से भी पुत्र प्राप्ति को आवश्यक माना गया है, क्योंकि वही श्राद्ध और तर्पण द्वारा मृत पिता और पूर्वजों को स्वर्ग पहुंचा सकता है। और उत्तराधिकारी की दृष्टि से भी पुत्र का होना आवश्यक माना गया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या अधिक होने लगती है, यानी कि लड़कियां होने लगती हैं। तो ऐसी दशा में क्या करते हैं कि उनकी हत्या करना शुरू कर देते हैं लोग। देखा जाए तो नारी हत्या हमें प्रकट और अप्रकट कई रूपों में देखने को मिलता है। माता के गर्भ में ही नारी शिशु को मार दिया जाता है, जन्म के बाद उसे मार देना, दहेज के लोभ में बहू को जला देना, पीट पीट कर मार देना, उसका उत्पीड़न करना, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देना जिनमें नारी अपने आप को भी कभी कभार आत्महत्या के लिए प्रोत्साहन करके अपने आप को ख़त्म कर देती है, यानी आत्महत्या के लिए विवश कर देते हैं लोग। जहर देकर मार देते हैं, गला घोट कर आदि सभी नारी हत्या के प्रत्यक्ष रूप हैं। नारी हत्या का अप्रत्यक्ष रूप वह है जिसमें नारी शिशु के भलन पोषण और चिकित्सा की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है और वे मौत के शिकार हो जाती हैं। और साथ ही वैज्ञानिक प्रगति ने भी इसमें बढ़ावा दिया है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने कई सुख सुविधाओं को उत्पन्न किया। उसी में से एक सुविधा थी एमनियोसेटिस। देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता था कि भ्रूण की पहचान कर दी जाती थी और इससे ये पता चल जाता था कि भ्रूण कन्या का है कि लड़के का है। तो इस तरह से क्या होता था कि कई माता पिता अपने गर्भ में ही लड़कियों को मार देते थे। लड़के की चाह में लड़की की हत्या मानवता के माथे पर बहुत बड़ा एक कलंक है। आज के युग में तो लड़के व लड़कियां सभी समान हैं। वास्तव में तो जो स्थितियां देखने और सुनने को आती हैं उनके अनुरूप देखा जाए तो लड़कों की तुलना में लड़कियां ही माता पिता की अधिक सेवा करती हैं। और विश्वविद्यालय और जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनके परिणाम भी ये बताते हैं कि लड़कों से लड़कियां कहीं ज़्यादा अच्छी हैं। आज जीवन के हर क्षेत्र में लड़कियों की दक्षता से कार्य करते हुए देखा जा सकता है। इसलिए लोगों के मन में से ये भ्रम निकालना होगा कि पुत्र प्राप्ति आवश्यक है और उसकी चाह में किसी भी रूप में नारी हत्या अमानवीय है और साथ ही नैतिकता और कानून के विरुद्ध ये अपराध है। नारी हत्या में पुरुष की अपेक्षा स्वयं नारी का भी योगदान कम नहीं होता है। वास्तव में देखा जाए तो नारी ही नारी की दुश्मन है। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो मेरे आसपास कई ऐसी स्त्रियां हैं जिन्हें मतलब कि पुत्र प्राप्ति भी नहीं हुई है और पुत्र प्राप्ति के चक्कर में उन्होंने दो दो तीन तीन चार चार लड़कियां हवा ली है और वो रोती रहती हैं। वो ये नहीं ध्यान देती कि आज की जो समय है, ठीक है आपको हो गया, आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, लड़कियां हुई, अरे आप लड़कियों को बढ़ावा देखिए हर क्षेत्र में लड़कियां हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। उनके दिमाग में बस यही होता है कि ढेर सारे दहेज देके इनको विदा करना है, ये ससुराल जाएंगी, हमारा तो ये खर्चा है और हमारे पास उत्तराधिकारी नहीं है, हमारा सेवा कौन करेगा। मतलब ये जो पुरानी रूढ़िगत बातें हैं आज भी उनके मस्तिष्क में चलती ही रहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोच के कारण ही नारी नारी की ही दुश्मन है। इसीलिए सबसे पहले तो नारी के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए उठ खड़ा होना चाहिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए भी उन्हें आगे आना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कहीं ना कहीं नारी को जन्म देने वाली एक नारी ही होती है। अगर वही उसका भरण पोषण इस कदर उसे बनाए, उसकी मानसिक और शारीरिक जो स्थिति है इस तरह प्रबल कर दे कि वो समाज में लड़कों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चले, तो देखिए लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो है छेड़छाड़। देखिए, ये भी एक आपराधिक कृत्य है
जो नारी के विरुद्ध किया जाता है समाज द्वारा। देखिए, ये जो छेड़छाड़ के मामले आते हैं, ये नारी के विरुद्ध अपराध में लिए जाते हैं, क्योंकि महाविद्यालयों के परिसर में, रेलवे, बस में, बाज़ारों में मनचले और उद्दंड जो लड़के होते हैं उनके द्वारा लड़कियों को छेड़ना, चिमटी काटना, गाली गलौज करना, उन्हें छूने का प्रयत्न करना, नोचना, नाखून चुभोना, ये सभी हरकतें करते हैं। कभी कभी तो ऐसे लोगों की सार्वजनिक रूप से पिटाई होती है, पुलिस में भी गिरफ्तारी होती है, लेकिन फिर भी देखा गया है कि गुंडागर्दी शहरों में लड़कियों के प्रति काफ़ी चलती है। भारत में तो ये अधिक पाई जाती है। दिल्ली, कानपुर, आगरा, बनारस और अन्य बड़े शहरों में तो छेड़छाड़ की घटनाएं सबसे ज़्यादा आती हैं। ऐसी घटनाओं के विरुद्ध में दिल्ली और अन्य नगरों में नारी संगठनों द्वारा प्रदर्शन किए जाने चाहिए और गुंडागर्दी के खिलाफ कानून कार्यवाही हेतु अभियान चलाने चाहिए। देखिए, ऐसी घटनाओं से बचने के लिए स्वयं लड़कियों को ही अपने आप को समर्थन करना चाहिए, एकजुट होकर कहीं ना कहीं उन्हें आना जाना चाहिए और एक साथ होकर आत्मरक्षा के लिए कई उपाय सीखने चाहिए, समूह बनाकर ऐसे गुंडों से निपटना चाहिए। सब कुछ सरकार और पुलिस और कानून पे छोड़ देना सही नहीं है। जितने भी हमने आपराधिक कृत्य पढ़े, इसके अलावा और भी कई हिंसात्मक और अपराध होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं भद्दे और भौड़े विज्ञापनों में नारी के नग्न और अर्धनग्न चित्रों द्वारा वस्तुओं को बेचने का प्रयास करना, ये भी कहीं ना कहीं आपराधिक कृति है। नाच घरों और होटलों में उसके कैबरे नृत्य करवाना अप्रत्यक्ष रूप से नारी की कहीं ना कहीं मांसदेह का शोषण ही है ये सब, और ये अपराध है। लेकिन ये नारियों को खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि इन सब के लिए मात्र पुरुष को ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, स्त्री भी कम जिम्मेदार नहीं है। और साथ ही सबसे पहला प्रयास तो स्वयं नारियों को ही अपने आप को मर्यादित करने के लिए और साथ ही नैतिकता यानी एक अच्छाई के रूप में बनाकर लोगों के सामने लाना चाहिए। जैसे झांसी की रानी और पद्मावती रानी, ऐसी बहुत सी रानियां हैं जिनके उदाहरण इतिहास में दिए गए हैं, जो काफ़ी अपने आप में विद्वान थीं, लड़ाकू थीं और एक सशक्त महिला के रूप में थीं। उन सभी के लिए तो कहिए कि कभी गंदे विचार जिस तरह से नहीं आ सकते, ऐसे कहीं ना कहीं स्त्रियों के आचरण को बनाना चाहिए और साथ ही एक अच्छी नीति बनाकर उनको उसे काम में लाना होगा। अन्य उपाय तो बाद में आते हैं, पहले तो उपाय नारियों को एकजुट होकर इन सभी के खिलाफ अपने आप को एकत्रित कर कर एक संगठित कर कर कार्य करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।